गीत चाहिए आप लोगों का, और मुझे टाइम मिल रहा है 1.5 घंटा 2 घंटा, राइट। पर प्रोग्राम इंजॉयफुल होना चाहिए, राइट, हर पार्ट होना चाहिए, क्लियर। तो मैं अपनी प्रेजेंटेशन में आज आप लोगों से बात करूंगा सेल्फ इंप्रूवमेंट के बारे में। आपका सेल्फ इंप्रूवमेंट, क्या इंप्रूव करना बाकी रह गया है और क्या इंप्रूव करने के लिए आप तैयार हो रहे हैं, राइट। कौन से वो पॉइंट है जहां आपको इंप्रूव करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, वो सारा 1.5 घंटे के अंदर मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं, राइट। तो टीम वॉरियर में मैं बात करूंगा तो सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा तो आज आप लोगों के लिए यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट है, सबसे पहले इस सब्जेक्ट में आपका वेलकम है, स्वागत है आपका WLD 4 के अंदर। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर इस तरीके से हम करेंगे तो WLD 5 और 6 जब हम करेंगे तो करीबन 400 लोगों का करना होगा। जिस तरीके से रिकॉर्ड आ रहे हैं, जिस तरीके से लोग एवरेज पे आ रहे हैं, जिस तरीके से आप लोगों को रिजल्ट आ रहे हैं, 200% रिजल्ट आ रहे हैं, कारें आ रही हैं, राइट, और जिस तरीके से आपकी पर्सनालिटी चेंज हो रही है, सो वो पॉइंट्स पे मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा WLD 4 में। तो आज की तारीख में मुझे ऐसा लगा कि आपसे मैं पूछूं व्हाट इज द सेल्फ इंप्रूवमेंट। आपके नजरिए में माइक दे दीजिए, साथ साथ दूसरा माइक मेरे साथ रखिए, वॉलंटियर मेरे साथ आ जाए, क्योंकि अब सेशन में मुझे कुछ टचिंग पॉइंट्स आपसे निकालने हैं। तो मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं व्हाट इज द सेल्फ इंप्रूवमेंट। क्या लगता है आपको कि आपके नजरिए से क्या है सेल्फ इंप्रूवमेंट, क्या इंप्रूव करना चाहते हैं, राइट। यहां से कोई एक व्यक्ति से बात करना चाहूंगा, जवाब देना है, स्टोरी नहीं देना, बात करना है। आप बताना चाहेंगे, बोलिए। माइक देंगे दूसरा, सर को माइक दीजिए, बताइए सर। सबसे पहले तो मैं भगवान का और अपनी सीधा पॉइंट पे मैं क्या सिखा रहा हूं, पहला पॉइंट जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट पे बोलना है। इस समय आप स्टेज पर नहीं है, यस और नो। आप धन्यवाद तब करते हैं जब स्टेज पर आए हैं, आपको मान सम्मान ट्रॉफी मिली है, कृतज्ञता तब दिखाई जाती है। ट्रेनिंग के दरमियान अभी कृतज्ञता नहीं दिखानी, सवाल का जवाब देना है, राइट। सेल्फ इंप्रूवमेंट का पहला पॉइंट जो पूछा जाए उस पर बात करें। आगे बताइए, घबराना नहीं, डरना नहीं, ये प्रैक्टिकल सीखने का पॉइंट है, राइट। अपने आप को एक डायमेंडशिप के लिए तैयार करना और लोगों के लिए एक मेंटर बनना, अपना इनको फॉलो करना, और डाउनलाइन के लिए एक मेंटर बनना, एक मील पत्थर बनना। गुड, बढ़िया, तालियां हो जाए एक बार। नहीं बोला, अगर यहाँ मैं गाइडेंस नहीं देता तो पहले 3 मिनट कुछ और सब्जेक्ट पे बात होती, फिर पॉइंट आता, टाइम लगता, राइट। सेल्फ इंप्रूवमेंट में दूसरा व्हाट इज सेल्फ इंप्रूवमेंट, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ओके, गुड, सेल्फ इंप्रूवमेंट अपने आप, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट। थैंक यू सो मच। तालियां एक बार। कोई बात करना चाहेंगे, व्हाट इज सेल्फ इंप्रूवमेंट। अपनी हैबिट्स को इंप्रूव करना, मतलब अच्छी हैबिट्स को इंप्रूव करना, अपने अंदर इंप्रूवमेंट लेके आनी, जिससे अच्छे रिजल्ट्स आए। वेरी गुड, बढ़िया, थैंक यू। व्हाट इज सेल्फ इंप्रूवमेंट। सेल्फ इम्प्रूवमेंट सर ये कि जो हम भी नहीं सोच सके कि हम ये अपना इतना बेस्ट दे सकते हैं और हम अपना बेस्ट दे दें। वो मैं कुछ समझा नहीं। क्वालिटीज को पहचानना और उसे निकाल करके बाहर लाना। अभी मैं समझा नहीं, आप समझे, कुछ और बोला है, बोलिए। अपना 100% है, अपना 100%। अभी मैं समझा नहीं। डरना नहीं है, क्लास में, ट्रेनिंग में, असली ट्रेनिंग तो अभी चालू है। सबसे पहले तो मजे ले रहे थे तुम लोग, एंजॉयमेंट कर रहे थे। यस, फुल टेस्ट था क्या,
फुल ड्रेस अप यानी सर की ड्रेस फुल ड्रेसअप में आना इज अ सेल्फ इंप्रूवमेंट। ओके गुड, थैंक यू। आसपास के लोगों से अपने सेल्फ एनालिसिस से ये पता लगाना कि हमारे अंदर क्या कमी है जो हम अपना टारगेट अचीव नहीं कर पा रहे या अपना एनवायरनमेंट के साथ मैचअप नहीं कर पा रहे वाइब्रेशन के साथ, तो वो अपनी क्वालिटीज़ को सुधारना या फिर दूसरे को देख के वो क्वालिटीज़ को बनाना अपनी, जिसमें कुछ भी उसका पूरा क्लियर, मैं समझा नहीं। कि हम एफर्ट्स करें अपने रेगुलर अपनी हैबिट्स को बनाने, अच्छी हैबिट पे आगे हैबिट को चेंज करना या इंप्रूव करना। Improve ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सेल्फ ग्रूमिंग यानी कि अपनी स्किन की देखभाल करना, पर्सनालिटी यानी कि अपना फेस बॉडी सब चकाचक करना, ये सब हो, यानी कि चेहरे पे दाग धब्बे ना हो, कपड़े सुंदर हो, यानी कि ग्रूमिंग आदमी इंसान देख के बोले यार क्या पर्सनालिटी है, ये सब लो, ऐसा ही समझा मैं। मैंने ऐसे क्या बोला कि वो कन्विंस नहीं हुआ उससे। मैंने अपने आप से बात की और अपने आप से सवाल किया मैं ऐसा क्या बोल सकता था कि मेरी अच्छी प्रेजेंटेशन लगाकर मेरी सेल आ जाती है, ज्वाइनिंग्स आ जाती है। गुड, चलिए बढ़िया। सेल्फ इंप्रूवमेंट, आज दो सेल्फ इंप्रूवमेंट पे बात करेंगे, क्लियर। पर सेल्फ इंप्रूवमेंट को थोड़ा समझ लेते हैं। वैसे तो सारी बातें सब कुछ ही सेल्फ इंप्रूवमेंट में आता है, ये समझो, बट इस समय मेरी प्रायोरिटी क्या है, इस समय मुझे कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा ध्यान देना है। किसी की पर्सनालिटी पहले से ही अच्छी है पर बोलना नहीं आता, किसी को बोलना आता तो पर्सनालिटी अच्छी नहीं है, हमारे बोलना आता पर्सनालिटी अच्छी है तो आदतें खराब है। अब दोनों चीजें पहले ठीक है तो तीसरी पे काम करना पड़ेगा। अब पर्सनालिटी पहले ठीक है और पर्सनालिटी बढ़ा रहा है, खराब आदत को ठीक कर नहीं रहा है, तो क्या ग्रोथ आएगी? तो आज हम बात करेंगे इस सेंसिटिव पॉइंट को लेकर के, इसके ऊपर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ब्रेन ही है, और कभी कभी तो जीवन में मैंने ऐसा देखा बहुत सारे लोगों को, इस ट्रुथ सच्चाई कि तुम्हारा दिमाग तुम्हारे खिलाफ काम करता है। तुम्हें 5 बजे उठना है, तुम्हारा दिमाग तुम्हारे खिलाफ काम करता, बोले ना बेटा अभी और सो जा, सुनो, तेरा ही दिमाग तुझे बोलता है 2 रसगुल्ले खा चुका 2 और खा ले, जबकि मोटापा बढ़ रहा है, ये सुनो। सो ब्रेन के ऊपर काम करना है, वो ठीक है आपके हिसाब से ऐसा होना चाहिए, हाँ या ना? और इधर वाले सरदार जी कह रहे नहीं मेरे हिसाब से ऐसे होना चाहिए, बात ठीक है। और फिर ये यंग लड़का बोलता नहीं मेरे हिसाब से ऐसे नहीं, am I right or wrong? और पीछे वाला बोल रहा है कोई जिसकी उम्र 70 साल है, नहीं ऐसे नहीं, हाँ है ना। फिर इधर आया तो इधर कोई बोल रहा नहीं मेरे हिसाब से ऐसे नहीं। और अगर आपने इस तरीके से, आपके पॉइंट पे आ रहा हूं, अब सब कैसा चिंतन करेंगे? नेटवर्क मार्केटिंग, आप बिजनेस कर रहे हैं, लीडरशिप में एक सब्जेक्ट और एक कंडीशनली चीज चलती है, यस और नो? यहाँ एक सिस्टम है गौतम बाली सर का, वेस्टीज का, उसी पे सोचना है, उसी पे इंप्रूवमेंट करना है, क्लियर हो रहा है? अब कोई अगर इंजीनियर है तो वो इंजीनियर छोड़ के वकालत पे इंप्रूवमेंट थोड़ी ना करेगा, और कोई ब्यूटिशियन है तो ब्यूटिशियन का काम छोड़ करके कोई दूसरे काम पे तो इंप्रूवमेंट नहीं करेगा। तो दैट मींस पहले ये डिसाइड करना है कि मेरे को किन पॉइंट्स पे इंप्रूवमेंट करना है और मेरा ब्रेन मुझे कहां लेकर के जा रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम माइंड के लिए, क्लियर है? एक 1.5 मिनट का टाइम दूंगा मैं आपको। आपने अपने ब्रेन को डेवलप करने के लिए क्या किया, क्लियर है? कोई भी काम आपने किया अपने ब्रेन के लिए, डेवलपमेंट के लिए, क्या किया? लिख के फटाफट 10 पॉइंट जल्दी से रेडी करो, समय नहीं है अपने पास, जल्दी बात करना है। 1 मिनट में 10 पॉइंट लिखना है। ये भी सेल्फ इंप्रूवमेंट है, टाइम से लिखना। अब मेरा मुंह देखोगे मैं क्या लिखूं, हाँ या ना? देखोगे नहीं देखोगे मेरी तरफ, मैं क्या लिखूं, कैसे लिखूं, कंफ्यूजन आएगा, मैं कौन सी बात लिखूं ना लिखूं। और आई एम श्योर, मेरी गारंटी 50% लोग कुछ भी नहीं लिखेंगे, 2 मिनट गुजर जाएंगे, उसको समझ में नहीं आएगा मैं लिखूं, क्योंकि उसने 2 साल में कुछ किया ही नहीं। उसने तो जो दुनिया में चल रहा है वैसे ही चला, जैसा माहौल मिला, जैसा नो। आई थिंक लिख लिया होगा आप लोगों ने। चलिए स्टॉप करते हैं। यस मैम।
माइंड को डेवलप करने के लिए जी। सबसे पहले तो स्टडी पे पहले फोकस किया, जैसे कि पहले पढ़ने की आदत नहीं थी, तो जैसा कि आप एग्जांपल नहीं, बस एक एक बोलना जल्दी जल्दी। स्टडी पे किया, दूसरा क्या किया, तीसरा क्या? पंक्चुअलिटी ली अपने लाइफ में, राइट डाउन किया, जो भी चीज़ पढ़ा है उसको लिख के देखा है, फिर कनेक्टिविटी बनाई है लोगों के माध्यम से, और फिर अपने वॉइस को मिठास में लेकर आए, क्योंकि पहले रूट बोलते थे, और फिर टाइम मैनेजमेंट को देखा, क्योंकि टाइम बिल्कुल भी मैनेज नहीं कर पाते थे, फॉलो अप किया, क्योंकि हम इस बिजनेस में हैं। सेकेंडरी सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाया। 10 चीजें आपने किया, ये सब अपने आप किया कि कोई कोच के माध्यम से किया? कोच के माध्यम से। अच्छा, कोच के माध्यम से किया। थैंक यू सो मच। बैठिए। और किसी ने लिखा? कोई एक और व्यक्ति? बस देखो, कोई और सिंगल? जी सर। मैंने 4 WLD अटेंड किए हैं अपने ब्रेन को स्टार्ट करने के लिए। गुड। CNT वीकली अटेंड करता हूँ, उसके बाद बुक रीड करना स्टार्ट किया है, मोटिवेशन कुछ वीडियोस हैं जिनको देख के समझ आता है, मॉर्निंग जल्दी उठने का प्रयास शुरू कर दिया है, और ब्रेन की खुराक जो है सप्लीमेंट है उनको रेगुलर स्टार्ट किया है। थैंक यू। ओके। आपको सेल्फ इंप्रूवमेंट की जरूरत इसीलिए है क्योंकि आज आपका बहुत तगड़ा और भयंकर कंपटीशन है। यस और नो? आज आपके सामने बड़े बड़े चैलेंज हैं। आज आपका दुनिया से कंपटीशन है, दुनिया भर के नेटवर्कर से कंपटीशन है। जब आप इंडिया के बाहर नेटवर्किंग करेंगे तो आपको कंपटीशन मिलेगा। बॉम्बे में जब आप जाके टीम खोलेंगे, बेंगलोर में जब आप जाएंगे तो आपको कंपटीशन मिलेगा। आपका सेल्फ इंप्रूवमेंट नहीं होगा तो बॉम्बे के आदमी के सामने आपकी पर्सनैलिटी खराब हो जाएगी। जब आप चंडीगढ़ आते हैं तो चंडीगढ़ के लोगों का पर्सनैलिटी और लाइफस्टाइल अलग है लाइफस्टाइल, तो आपको वहां पर सेल्फ इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तेज काम कर रहे हैं ताकि वो आपसे आगे ना निकल जाए, आप पीछे न रह जाए, तो दैट मींस आपको सेल्फ इंप्रूवमेंट की जरूरत है। आपकी टीम, आपके लोग आपको सीनियर मानने से इनकार ना कर दें, इसलिए आपको सेल्फ इंप्रूवमेंट की जरूरत है। अगर सेल्फ इंप्रूवमेंट नहीं है और किस्मत से किसी के अपलाइन बन गए तो वो अपलाइन मानने वाला नहीं है। तो इंप्रूवमेंट आपको वहां पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो बहुत सारी बातें होंगी पर 2 बातें सेल्फ इंप्रूवमेंट पे, और उनका डिटेल्स हम लोग करेंगे, मेंटली एंड फिजिकली, राइट? यस सर। सेल्फ आइडेंटिटी जो है उसको स्ट्रेंथ देना है। यस और नो? आपका नाम, आपकी पर्सनल, आपकी जो आइडेंटिटी है कि आपका नाम आपके मोहल्ले में चलना चाहिए, आपके सिटी में आपका नाम चलना चाहिए कि ये है दमदार नेटवर्कर। यस और नो? आप नोटिस कीजिए कि जो लोग जिनका इस तरीके से इंप्रूवमेंट होता है तो मोहल्ले में कोई बात होती है तो उनको याद किया जाता है कि उसको मिलो बिलाओ को बताएगा ये बात के बारे में। यस और नो? फिर कोई अगर कोई नेता है तो नेता में से नहीं है, उसने अपने आप को सेल्फ इंप्रूवमेंट में लिया होगा कहीं ना कहीं। क्लियर हो रहा है मेरा पॉइंट? तो सेल्फ इंप्रूवमेंट में आने के बाद कोई मुश्किल आ जाए तो हम 50, 100, 200, 1000, 5000 लोगों को छोड़ के सीधा उसके पास जाते हैं, है ना? क्योंकि वो आदमी इतना इंप्रूव है कि उसके पास इस समस्या का समाधान है। तो हमें ना जाना पड़े, हम अपने आप को ही हायर लेवल पर ले आए, तो इस तरीके की पहचान अपनी बनाई जाए। इसीलिए सेल्फ इंप्रूवमेंट की जरूरत है। हमें रोना ना पड़े। लोग ज्वाइनिंग नहीं करते, मिलता तो है ना? कंसिस्टेंसी नहीं डालते लोग, एक बार सामान लेते दोबारा ना लेते, है ना? आपको इस तरीके से गिड़गिड़ाना ना पड़े, इसलिए आपको सेल्फ इंप्रूवमेंट की भी हो सकता है और गलत पॉइंट का भी हो सकता है और प्रोग्रेस कम हो सकती है और उसमें सारे महीने खराब हो सकते हैं। क्लियर हो रहा? अब मुझे ये बताइए, जो प्रोफेशनल लोग हैं जो सेल्फ इंप्रूव करते हैं, जैसे लाइक विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर या कोई फिल्म स्टार, यस और नो? वो इंप्रूवमेंट करते हैं ना सेल्फ इंप्रूवमेंट। जैसे कोई फिल्मी लाइन में है, फिल्म लाइन में, तो वो ड्रामा स्कूल कोई करके है तो वहां एक्टिंग का कोर्स करता है। यस और नो? जो आप भी अपने बच्चों के लिए कोर्स रखते हो, जब आपका बच्चा 8वीं 10वीं में होता है तो ट्यूशन रख देते हो। यस और नो? जबकि उसने उस समय कुछ कमाना राइट। आपको अपने लिए ये मीटिंग में आकर के सिस्टम में रह करके कोच डिसाइड करना है। इसमें कंडीशनल बातें कुछ 10% पॉइंट है जो आप सेल्फ इंप्रूवमेंट खुद कर सकते हो। जैसे खुद उठ सकते हो सुबह टाइम से, मेडिटेशन खुद कर सकते हो। क्लियर है? अपने कपड़ों का स्टाइल खुद बदल सकते हो, कोई बदलवा भी सकता है।
बाकी सब बातों के लिए कोच लगेगा, और खास तौर पे माइंड के लिए, क्योंकि दिमाग जो होता है ना आदमी का स्वाभाविक तौर पे जिद्दी होता है। जैसा नो जिद्दी क्यों होता है? क्योंकि पिछले बचपन से 12, 15, 18, 25 साल से जो आदत पड़ी है वो आदत से क्या है? मजबूत नहीं, मजबूत है। जैसा नो वो इसीलिए कोच की। अब मैं यहाँ हूँ और इंसाफ से बात करूँ, इंसाफ से कुछ चेंजेस करूँ तो लड़ाई हो जाएगी बिना बात के, हाँ या ना? क्योंकि आदत से क्या है, और मैं भी क्या है, पैसा भी दें, राइट? और जब उसको ये पैसा देंगे तो ये नरम हो जाएंगे। हेलो, फ्री का कोच आके एडवाइस देवे तो अकड़ जाएंगे, और पैसा देके कोच लाएंगे तो नरम हो जाएंगे। सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? जहां जहां आप पैसे देते हो, तो अभी तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा सेल्फ इंप्रूवमेंट क्या है, सेल्फ इंप्रूवमेंट क्यों करना है। अब मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं कि पिछले 5-6 साल आपकी जिंदगी में गुजरे कैसे। क्लियर है? अब आपको करना क्या है, जितने भी कोच आपकी जिंदगी में आए, मुफ्त में, फ्री में या पैसे वाले, उनके नाम लिख दो सब। कितने कोच हुए आपके पिछले 5 साल में? बिजनेस प्लान का कोच आया मैं आपके पास, प्रोडक्ट ट्रेनिंग का कोच आया मैं, सेल्फ इंप्रूवमेंट का कोच आपके पास, मैं वो वाला कोच नहीं आया जिसने आके बोला कपड़े चेंज कर, फेशियल किया कर, आया ना? ऐसे मत बोल, तमीज से बात कर, घर वालों से हंजी बोला कर, नजी बोला कर। आदतें खराब मेरी भी थी, अभी भी है कुछ मेरी आदतें, आया ना? क्लियर है? आपने पिछले 5 साल में कितने गुरु बनाए अपने आप को सुधारने के लिए? नाम लिख लो, और नहीं बनाए तो भी 0 लिख लो। मैं इनको बहुत कुछ सिखाता हूँ, पर मुफ्त में है ना, फ्री में। कभी कभी तो मेरे को रात को गुस्सा आता है, मैं कई पागलों के साथ दिमाग खपाया। मैं इनको 100% सिखाता हूँ, इनके पास इनके ऊपर 5% असर मुश्किल से आता है, और वो असर वो आता है जो सिर्फ गुस्से और प्रेशर वाला होता है। प्यार से नॉर्मल बात का तो असर ही नहीं आता। बात पकड़ रहे हैं? आपके ऊपर जो बाहर से पटियाला, अमृतसर से दिल्ली, आपके ऊपर 20-25% असर आता है, क्योंकि आप दूर से आए। 100% आपके ऊपर भी नहीं आता, और कईयों का तो अभी भी नहीं आएगा, क्योंकि मुफ्त का हूं ना। मैं बोलूं मेरे को छोड़ो, बाहर से हायर करो कोच। दुनिया भर के कोच हैं आजकल। एक बिजनेस, अभी मैंने टीवी में न्यूज देखी, उस न्यूज में था जो फिल्मी एक्टर हैं, जो अभी फिल्मी एक्टर्स बॉम्बे में जो दिक्कतें ये सब चली, तो वहां पर न्यूज में एक आया, उन्होंने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के तो कोच रखे ही हैं, मार्केटिंग डेवलपमेंट के तो कोच रखे ही हैं, जैसा नो उन्होंने खाने पीने और अपने को संभालने के भी कोच रखे हैं, उनके कपड़े पहनने के भी कोच है, कपड़े के भी एडवाइजर हैं, ब्यूटिशियन, ये कपड़े अच्छे हैं। सो आपने पिछले 5 साल में एक भी कोच नहीं रखा, और 1 साल से आप हैं, 1 साल में एक भी कोच नहीं रखा, तो आपको क्या लगता है आपकी जिंदगी, आपका लाइफ स्टाइल, आपका पर्सनैलिटी प्रभाव क्या है? ये जो आप यहाँ बैठे हो ना, ये धक्का मुक्की और प्रेशर का नतीजा है, क्योंकि अभी आपने 5 साल में एक भी कोच नहीं लिखा, और आगे कोई डिसाइड नहीं, और कमाने कितने आपको 10 लाख रुपए महीने के, तो खुद के गुरु, खुद के कोच, खुद जितना दिमाग तुम्हारे पास है उतना तो है ही है, आप तो ब्रेन डेवलप होता नहीं है, हाँ या ना? यहाँ जो ब्रेन डेवलपमेंट हो रहा है वो संदीप सर विजुअलाइजेशन करा के, गुरुशरण सर यहाँ पे आप लोगों को तगड़े स्पीच देके जबरदस्ती करा के, डेवलपमेंट या सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए कितना खर्चा किया खुद कर, वो भी लिखो। खुद पर कितना खर्च किया आप भी लिखो भाई, आप भी स्टूडेंट है अभी, तो लिखिए जरा कितने पैसे आपने खर्च किए 2 साल में, और अगर आपने महीने का 1 लाख कमाया तो 2 साल के 24 लाख। पैसा कितना कमाया वो भी लिख दो, और आपने खर्चा कितना किया वो भी लिख दो, और वो भी सेल्फ इंप्रूवमेंट में, ब्रेन, माइंड, मेंटल, दिमागी इंप्रूवमेंट के लिए। ठीक है, 20-22 लाख रुपए कमाया जेंटलमैन ने, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। खर्च कितना किया? अगर मैं पिछले 5-6 साल की बात करूं तो 2 साल में से 5-6 5-6 ईमानदारी से क्लियर बोलना, मजा इसी में है, ये भी प्लस पॉइंट है। 22 लाख कमा के 10,000, 7 लाख कमाया और खर्चा कितना किया? बढ़िया, बैठ जाइए। यस,
आपसे नहीं, अभी आप उस कैटेगरी में नहीं। 4.5 लाख कमाया और ब्रेन के लिए, दिमाग के लिए खर्चा किया 5,000। बढ़िया। 2 साल में क्या कमाई की आपने, इनकम कितने की टोटल कहीं से भी, और उसमें से आपने अपने ब्रेन के लिए कितना खर्चा किया, अपने मेंटली डेवलपमेंट के लिए 20-30 हजार खर्च किया, कमाया कितना? 20-30 हजार कमाया, 18-19 हजार खर्च किया। ऐसा कैसे? घर कैसे चलता है? मतलब यानी तो आपने तो महीने का 1,000 भी नहीं कमाया। ये वो मैंने जो अपनी सेविंग कर दी है। आप सवाल नहीं समझे, आपने 2 साल में कितना पैसा कमाया नौकरी करके? नौकरी करते हैं ना आप, कितनी तनख्वाह मिलती है? मेरे को सर 15,000। अब देखो आदमी 15,000 तनख्वाह मिलती है, कह रहा है कि मैंने 20 सवाल समझ में नहीं आया। इसका मतलब जब मैं बात कर रहा था तो दिमाग में शायद कुछ और चल रहा हो, जब तक घर गया हो, आया ना? इसीलिए कोच की जरूरत है। 4 लाख रुपए करीबन कमाया, 20-22 हजार आपने खर्च किया। क्लियर है? बैठिए, थैंक यू। आपको क्या लगता है कितना खर्चा करना चाहिए था आपको अपने ऊपर, ब्रेन मेंटली? सर मेरे को लगता है कि ज्यादा खर्च करना चाहिए। ज्यादा बोले तो कितना? 10%। अगर 22 लाख का 10% बोले तो 2,20,000, कम से कम 50-60 हजार रुपए खर्च 50-60 हजार आपको कम से कम खर्चा करना। और ये खर्चा आपने किया क्यों नहीं? सर उस वक्त मेरा वो माइंडसेट नहीं था, मैं एक पता नहीं चला आपको? माइंडसेट मतलब आपको पता। और अगर आज मैं आपसे ये बात ना करूं तो अगले 2-3 साल में भी आप 50-60 लाख रुपए कमाएंगे, है ना? और खर्चा कितना करेंगे दिमाग के ऊपर? 15,000। और वो भी गिनती कौन सी करेंगे? WLD की, जिसमें 4,000 दिए, 7,000 का तो खाना ही खा के बैठ जाइए। उसको खर्चे में गिनती नहीं करूंगा। खर्च में गिनती वही आएगी जो डेफिनेटली आपने, जिसको खर्चा करके दिल पे लगी हो। हाँ है ना? क्या लगती है दिल पे? फीस देनी है, स्कूल कॉलेज फीस भरनी है ना? फीस भरनी है बच्चे की, बेटे की 50,000 रुपए, है ना? दिल पे लगता नहीं लगता है? कोरोना काल है, स्कूल में बच्चे जाते नहीं और फिर भी फीस पूरी लगती है नहीं लगती है? उसको बोलते हैं अपने ऊपर इन्वेस्ट करना, पैसा लगाना। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि 1 साल में, डायमंड साहब आपसे भी कुछ पूछ लूं? आपका बॉडी लैंग्वेज मुझे आने को मजबूर कर रहा है, उधर मैं आ जाऊं। मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगा कि आप कुछ सोच रहे थे खड़े खड़े। मेरी मशीन काम करती है ठीक ठाक से, हाँ है ना? तो मैं पहली बात तो अच्छा ये बताओ, कुछ सोच रहे थे, हाँ है ना? मैं सर इसी पे कि अपना कितना इन्वेस्ट किया है, अर्निंग जो है कि मैं आपको बात समझ आ रही है? खर्चा कुछ नहीं करना और कमाने कितने, लगाना कुछ नहीं अपने ऊपर और कमा के भी नहीं लगाना। वेस्टेज में ही कमाया 2.5 लाख रुपया, है ना? और 2.5 लाख में से अपने ऊपर 20,000 भी नहीं लगाना। और गाड़ी कौन सी लेनी है? BMW। मजा आ रहा है? कौन सी लेनी है कार? मर्सिडीज। छल्ले वाली ऑडी है। जाना कहाँ है घूमने? विदेश, लंदन, पेरिस। खर्चा कितना करना है अपने दिमाग के ऊपर? आपको अपने ब्रेन डेवलपमेंट पर ध्यान देना है, साथ में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आप जो हैं, जो आपको मालूम है वो आपको मालूम है, ये सब नो? जो आपको मालूम नहीं है वो आपको मालूम नहीं है, ये सब नो? आपको मालूम है 50,000 कितने होते हैं, 50,000 कैसे आते हैं, आपको 2.5 लाख का नॉलेज नहीं है, राइट? अब इस सवाल पे एक प्रश्न वाली बात है, अगर आप 50,000 कमाते हैं महीने के तो आपकी हैसियत कितनी है और आपकी समझ कितनी है और आपका ब्रेन कितने का है? 50 का ही, हाँ या ना? और 50,000 का दिमाग लेके आप 5 लाख सोच तो सकते हो, पर 5 लाख तुरंत कमा। अगर आप 2 लाख रुपए कमाते हो तो आपकी हैसियत, आपकी सोच, आपका ब्रेन कितने का, आपकी कंडीशन कितनी? आज से एक बात दिमाग में रखो, जितना आप कमाते हैं उसका 10% आपके दिमाग के ऊपर लगना चाहिए।
नहीं लगा, एक काम होगा, आप जो टारगेट रखते हो उसका टाइम बढ़ जाएगा। आपने टारगेट रखा दिसंबर 1 तारीख 2021 BMW, है ना? दिसंबर 1 तारीख 2021 ऑडी Q3 ब्लैक कलर, मेरे जैसी 0010 नंबर, 0010 नंबर, यस और नो? 1 लाख नंबर का भी एक्स्ट्रा लगेगा, यस और नो? और इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं किया, खर्चा कुछ नहीं किया, तो वो 2021 दिसंबर में नहीं आएगी, वो 2021 की बजाय 2023 में चली जाएगी। आएगी जरूर, आनी थी कब? तुमने कुछ किया तो है ही नहीं, तो 2022 भी गया, 23 भी जा सकता है, 24 में भी आ सकती है, 25 भी हो सकता है। क्लियर है? और बिना पैसे की ट्रेनिंग, मैं कहता हूं किसी को भी कहीं भी खर्च करो। अच्छा चलो इसके अलावा सस्ती ट्रेनिंग पे आता हूं, सस्ती ट्रेनिंग, इसको स्लाइड पे चेक करो। सस्ती ट्रेनिंग में किताबें आती है नेटवर्क मार्केटिंग की, हाँ या ना? आपने पिछले 2 साल में कौन सी किताबें पढ़ी, उनके नाम लिख दो। खरीद के पढ़ी, मुफ्त में नहीं, और वो मोबाइल पे पढ़ी वो भी नहीं कि मोबाइल में मुफ्त वाली खोल ली और उस पर 2.5 पेज पढ़ के और समरी पढ़ के करके वाली किताब पढ़ी, वो नहीं। आपने खरीद के, जैसे कोई एक किताब आती है जीत आपकी सिर्फ खेड़ा, सवाल ही जवाब है 70-80 रुपए की, हाँ ना? 150। कितनी किताबें खरीदी और कितनी आपने, और 2 साल छोड़ो, जिंदगी की लिखो आज तक टोटल जिंदगी में कितनी किताबें खरीदी और कितनी पढ़ी, टोटल लिखो जरा। और जो 10 किताबें लिख ले हाथ ऊपर करे, जो 20 किताबें लिख ले वो दोनों हाथ ऊपर करे, और जो 40 किताबें लिख ले मैंने पढ़ी वो खड़ा हो जाए। कितनी किताबें आपने खरीद के पढ़ी? अभी आप में से बहुत सारे लोगों ने बोला था ना, खुद अपने आप आत्म मंथन, आत्म चिंतन, यस और नो? तो आपका आत्म मंथन, आत्म चिंतन मैं भी कर देता हूं, पता चल जाएगा कि कितनी किताबें आपने पढ़ी। चलिए, है कोई जिसने 10 किताबें पढ़ी, पूरी किताब? और ये बात याद रखना, मेरे घर पे करीबन मेरी वाइफ बैठी है, 350-400 किताबें मैं ला चुका हूं, और मैं किताब, आप नाम बोलोगे मैं पूछ लूंगा उसमें से। जितने शाने तुम हो उतनी किताबें मैंने भी पढ़ी हैं मेरे पास। 10 किताबें जिसने पढ़ी हो, जुड़ो, जोड़ो और जीतो, उज्जवल पाटनी, है ना? सवाल ही जवाब, बनो विजेता, द सीक्रेट ऑफ लाइफ, अधिकतम सफलता। अच्छा, आप में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसने 10 किताबें खरीद के और पूरी पढ़ी हो? 10 किताबें पूरी। किताब का नाम पूछूंगा और सवाल पूछूंगा, याद रखना, क्योंकि मेरे को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। 10 साल हो गए मुझे ट्रेनिंग करते हुए। आप में से कोई भी ऐसी महान हस्ती नहीं है, तो आपके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए, तालियां हो जाए आप लोगों के लिए। तालियां बजा लो जनाब, फॉलोअप तो कर लो मुझे। चलिए, अब मीटर को डाउन करता हूं। कितने ऐसे लोग हैं जिसने 9 किताबें खरीदी और 9 की 9 पढ़ी? रोहित, मेरे रूम में जाओ, चाबी लेके, और किताबों का एक बंडल रखा, उठा लो, वो तुम जाओ। 9 किताबें किसने खरीदी और पढ़ी? चलिए, 9 नहीं है, कोई नहीं है ना? 9, 8 पीछे ओके, पीछे 9 है तो आगे आ जाओ उसके। आप 9 किताबें खरीदी और पढ़ी है तो आगे आ जाइए, यहाँ मेरे पास आ जाइए। 8, हाँ सर, नेटवर्क मार्केटिंग, हाँ, स्कूल की किताबें तो मैं काउंट नहीं करूंगा, स्कूल वाली नहीं है, और धार्मिक किताबें भी मैं काउंट नहीं करूंगा। मेरा सवाल है कि आपने अपना ब्रेन डेवलप करने के लिए कितनी किताबें, क्लियर है? अपने आप को शार्प करने के लिए 9। वेलकम, स्वागतम। 8 किसी ने पढ़ी है? तो अब तुमने क्या कर दिया पता है? तुमने ये सबको डरा दिया, और ये डर अपने आप पैदा नहीं हुआ, इसको मैंने पैदा किया अभी थोड़ी देर में। क्लियर है? और ये सबके दिमाग में इसका कनेक्शन मैं फील कर सकता हूं।
किसी ने 5 भी पढ़ी होंगी तो वो आएगा नहीं। अब उसको ये पता 5 पूरी तो पढ़ी नहीं उसने, 2.5 पेज आगे से 3 पेज बीच में और 1 आध पीछे से। किताब जरूर है उसके पास, दिखा भी सकता है वो मुझे, है ना? और उसको उसका ज्ञान। चलिए 8 वाला कोई है, 7 वाला कोई है, 6 वाला कोई है जिसने, आ जाइए आप मेरे पास आके। ओ क्या बैठ रही है भाई, आपने खरीदी है पर पूरी पढ़ी है। उसमें पढ़ के तो पहले तो मुझे कुछ भी पता नहीं था ना, नेटवर्क का भी कुछ नहीं पता था, कोई ज्ञान नहीं था, घर से कोई एजुकेशन नहीं मिली, कोई रिश्तेदारों ने किताबें पढ़ के ना मतलब थोड़ा जो आगे बढ़ा हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग में घर के और रिश्तेदार को ज्ञान देते हैं, नेटवर्क ही नहीं देते, वैसे भी तो को काम बारे कोई ना कुछ मतलब कुछ भी थी ना बिजनेस बारे। किसी के भी घर वाले नेटवर्किंग का ज्ञान दे ही नहीं सकते, घर वाले तो रोक सकते हैं, मेरा चीज है ना? घर वाले तो तेरा खाना बंद कर सकते हैं अगर 10 बजे के बाद घर गया। मेरा चीज किसने हटाया वो पूरी पड़ी है जी? मेरा चीज किसने हटाया? मेरा चीज आजा मैंने भी पढ़ी, आजा 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 आजा। संदीप, हमने पढ़ी ना किताब कई बार, है ना? और रखी भी है हमारे पास। तो मेरे को ये पूछना है, उस किताब को पढ़ने में अगर अभी बैठे बंदा लगातार तो कितनी देर में पढ़ लेगा? पढ़ तो 1 घंटे में पढ़ सकता है, लेकिन पढ़ने की जो समझ एंडिंग में पता लगता है आखिर में तो वहां तो चीज मतलब किसने हटाया भागता रहता ना, कैसे आगे पता ही नहीं चलता। अगर वो किताब आप खरीद लो, उसको पढ़ने के लिए 30-35 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगता, और वो नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर भी है। उसमें 2 कैरेक्टर बनाए गए हैं, राइट? वो कैरेक्टर के माध्यम से बताया गया है, राइट? और समझाया गया है कि कैसे अपने आप को डेवलप करना है, जहां जहां पर आप लोगों को प्रॉब्लम्स आती हैं या बीच में इमोशनली लोग घबरा जाते हैं, राइट? मेरा चीज किसने हटाया, राइट? चूहे होते हैं ना, हाँ। चलिए आपने एक किताब पढ़ी पूरी, ये पूरी पढ़ी है? 10 साल हो गए पढ़ी। 10 साल। देख रहे हो नेटवर्क मार्केटिंग का कमाल। चलिए और कोई जिसने 6 किताबें पढ़ी, 5 किताबें पढ़ी हो, आप आ जाइए। 5 पढ़ी हो तो कोई बात नहीं, आ जाइए। 4 किताबें किसी ने पढ़ी है तो 4 बुक्स के नाम लिख के लाना पड़ेगा मेरे पास, बोलना पड़ेगा। 4 किताबें किसी ने पढ़ी है तो आ जाइए सब, आ जाइए। हाँ 4 किताबें पढ़ी है तो 3 पूरी किताब पढ़ी हो। इंटरव्यू जबरदस्त होगा, आपको पता ही है हमारे यहाँ क्या होता है। 2 आ जाओ। एक किताब किसी ने खरीदी और पढ़ी हो, एक किताब खरीदी तो 2 है सर, पढ़ी थी। खरीदी 2 और पढ़ी एक भी नहीं है। आगे रखो। आप देखो, हेलो, ध्यान दीजिए, यहां पर करीबन 150 से ज्यादा लीडर्स बैठे हुए हैं, और ऐसी ऐसी हस्तियां बैठी हैं कि जो 2-3 साल से, 4 साल से, 1 साल से नेटवर्क मार्केटिंग में जी जान लगा रहे हैं, यस और नो? और पूरी ताकत लगा रहे हैं, रात रात तक प्लान देते हैं, 2-2 घंटे समझाते हैं, यस और नो? और एक दिन में 5-5, 6-6 लोगों को प्लान देते हैं, लोगों को मिलने जाते हैं, लेकिन उन्होंने पढ़ाई तो कुछ भी। अनपढ़ आदमी जब किसी को हैंडल करने जाएगा, पढ़ाने जाएगा, तो क्या रिजल्ट लाएगा? फिर सेल किसकी डलेगी, कंसिस्टेंसी कहां से डलेगी? फिर कैसे ज्वाइन कराओगे प्रोफेशनल लोगों को? टीचर को ज्वाइन कैसे कराओगे? वकील को ज्वाइन कैसे कराओगे? राइट? अपने से ज्यादा पुराने हायर नेटवर्कर को ज्वाइन कैसे कराओगे? बात पकड़ में आ रही है?
आपको जो किताब आपने पढ़ी है उनके नाम लेने हैं, राइट, और जो मैं पूछ लूंगा उस किताब में क्या था तो वो बता देना। क्लियर है? माइक दे तो। यस, बोलिए, आप बोलिए। सर वैसे तो बहुत सारी, मतलब मेरी पढ़ने की हैबिट आ गई है, तो नॉवेल वगैरह स्टोरीज वगैरह भी पढ़ती थी, लेकिन माइंड डेवलपमेंट में जब से आपसे ट्रेनिंग ली है, वो भी जूम ऐप पे, तब से ही शुरू किया है खरीदना। गलती नंबर 3 कर दी इतने देर में, ये भी बता दिया, नॉवल भी पढ़ी है मैंने। हमने पूछा सीधा बात करने का तरीका सीखो, अपनी कमजोरी, अपने बारे में नेगेटिव या कुछ भी मत बताओ, या कुछ मत, सीधा बोलो मैंने ये किताब पढ़ी, मैंने ये किताब पढ़ी, मैंने ये किताब पढ़ी, मैंने ये किताब पढ़ी, मैंने ये पढ़ी। क्लियर है? ज्यादा करके बोल दो मैंने इस किताब से ये सीखा, ये सीखा, ये सीखा। ये सब लो, ऐसा बोलोगे तो आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी सोल के अंदर। Am I right? और जिस तरीके से आपने शुरू किया, आपकी वैल्यू बढ़ नहीं रही है, घट रही है, राइट? साथ साथ में बात करने की कला जो होती है ना, इसके ऊपर भी किताब आती है, आती है नहीं आती है? बात करने की कला, स्पीकिंग के ऊपर, तो वो भी बीच में काम करेगी, राइट? सो आप बुक्स के नाम, मैंने बोला भी था, आपने बुक्स के नाम बताने, नाम बताइए। लाइफ टाइम मैनेजमेंट को मैंने 2 बार पढ़ा है, और इसके अलावा द सीक्रेट, टाइम मैनेजमेंट या लाइफ टाइम मैनेजमेंट? ओके, ठीक है। द सीक्रेट और रिच डैडी एंड पुअर डैडी। रिच डैडी और पुअर डैडी में बीच में जाके क्या होता है? बीच में बुक्स के बीच में जाके कहाँ बात चली जाती है? एक अमीर बाप और एक गरीब बाप, है ना? को पढ़े हुए थोड़ा सा टाइम हो गया, शुरुआत में पढ़ी थी, इसलिए मुझे उसका नॉलेज नहीं है। और लाइफ टाइम अभी पढ़ रही हूँ, और अल्केमिस्ट भी अभी पढ़ रही हूँ, तो उसका मैं नॉलेज दे सकती हूँ। चलो इतना तो पता ही होगा, रिच डैड पुअर डैड में कितने बाप थे? हाँ सर 2। कितने जनों के? 4 जनों के, 6 जनों के? हाँ हाँ सही, सवाल गलत थोड़ी ना। रिच डैड में एक आदमी के 2 बाप थे, मतलब वो मानता था दूसरे को एज अ फादर। एक तो था नौकरी करने वाला पिता, और एक था बिजनेस करने वाला पिता। नौकरी करने वाला बाप ये सिखाता था बस इतने पैसे कमाओ, इतने घंटे काम करो, इससे ज्यादा मत करो, इतना खर्चा करो, इतने बचाओ, ये सब नो, टैक्स मत भरो। बिजनेसमैन वाला बाप जो था वो सिखाता था 10 कमाते तो 20 कैसे कमाने, 4 कमाते तो 80 कैसे करने, ये सब नो। डन? मुझे याद है ना, मैंने भी 10 साल पहले पढ़ी थी, हकीकत है, 8-10 साल पहले। आगे और बताइए। द सीक्रेट पढ़ी है सर, और सक्सेस इन लाइफ, और एक और पढ़ी है मैंने सफलता, मतलब हिंदी का पढ़ा है मैंने, सफलता कैसे प्राप्त की जाती है। ओके, इसका राइटर कौन है? सर शिवखेड़ा। शिवखेड़ा, ओके, ठीक है, डन, थैंक यू सो मच। आगे दीजिए तो माइक। आपने एक किताब पढ़ी, सर को माइक दीजिए। ये ले लीजिए। पहली बुक है आवर आइसबर्ग इज मेल्टिंग, और सेकंड बुक है द पैराबल ऑफ पाइपलाइन। मेरे को तो समझ नहीं आई, अंग्रेजी की है ना। कोई ऐसी बुक बताओ जिसको सुन के और लोगों का मन करे भी ये किताब मैं भी खरीद लूं। बुलाने का मकसद ये है, समझ पा रहे हैं कि आपके माध्यम से ये भी सीखें कि ये मैं पढ़ूं। लोक व्यवहार, जुड़ो, लोक व्यवहार, यस, ओके, जुड़ो जोड़ो जीतो। अच्छा, लोक व्यवहार कितनी मोटी किताब है? ओ बाप रे, उसकी कुछ बात बता दो एक बार। वो स्टार्ट किया सर जस्ट अभी पढ़ी है सर, वो मैंने बताई थी। स्टार्टिंग में भी कुछ तो पढ़ा होगा, मतलब देखो इसको बोलते हैं अपने को चक्कर घुमाना। स्टार्टिंग की है, 2 पेज तो पढ़े ही होंगे, तो 2 पेज के बारे में बता देते हैं सर। उसमें सबसे पहले लीजिए माइक। सर सबसे पहले उसमें लोग व्यवहार में ये बताया गया कि कोई भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं होता। कोई भी व्यक्ति गलती करके ये नहीं कहता कि मैं कभी गलत था, वो बताता है कि मेरे कुछ हालात ऐसे थे या इस वजह से कुछ हो गया। कभी भी वो ये नहीं कहेगा कि हाँ मैंने ये गलती की। मान गया, मैं मान गया, पढ़ रहे हैं, मान गया, सच है। इनको भी यकीन हो रहा है कि मैंने भी पढ़ी है, प्रूफ करना पड़ता अपने आप को, ये सुनो, ओके। ऐसा ही है उसमें, दुनिया का हर आदमी चोर भी है ना, चोर भी ये मानने को तैयार नहीं कि मेरी गलती है, वो ऐसे दिखा देगा मेरे तो हालात ही ऐसे थे, मुझे चोरी करनी पड़ गई। क्लियर है? यही है ना उसमें, और कहानी भी डकैत से शुरू होती है, हाँ है ना? हाँ,
या दोनाले का नाम है उसका। हाँ यस यस, वो बंदे का नाम है। बुक्स तो काफी पढ़ी है, कुछ रिसेंट में तो नहीं, कुछ पुरानी पढ़ी जैसे, तो उसमें सीक्रेट भी है, अल्केमिस्ट है, कॉपीकैट मार्केटिंग, अपरेशित पत्र, हु मूव्ड माय चीज जो बात कर रहे थे, रिच डैड पुअर डैड, और जो सर बात कर रहे थे पैरेबल ऑफ पाइपलाइन, वो इंग्लिश में है, पाइपलाइन जो बिछाते हैं उसमें दोस्तों की स्टोरी है, उससे एग्जांपल दिया हुआ है कि नेटवर्क मार्केटिंग में आप क्या कर रहे हैं, घरों में पाइपलाइन बिछा रहे हैं कि जिससे वो अपनी बाइंग हैबिट चेंज करें। बुक का नाम मैं और लाइन एक से आगे है जाने नहीं दूंगा। हाउस होल्ड कोड। हाँ जी, अच्छा मेरी बात का बुरा तो नहीं लगता, मैं ऐसे बीच में रोक देता हूँ? ये भी टेक्निक है, अगर मैं ऐसे करूंगा तो गुस्सा मैं मार दूंगा अंदर से, नहीं तो पलता रहेगा। ये भी तरीका है, ये भी किताब में लिखा हुआ, मैं सच बोल रहा हूँ। ये जो मैं एक्शन एक्टिविटी करता हूँ ना, सब किताबों का गेम है, राइट? अब देखो सर को फील हुआ थोड़ा सा। हाँ या ना? दिस इज द टेक्निक ऑफ सेटिंग ऑफ एटीट्यूड, अपने लीडर को अपने बैलेंस के साथ अपने साथ मैच करना। क्लियर है? जी सर बताइए ना, बाकी भी तो पूरा करना है, मैं ऐसे थोड़ी ना माइक लूंगा साहब। अच्छा, बुक्स और जो है क्वेश्चन और द आंसर, यही है सर मेन, बाकी और भी काफी है। अच्छा, सवाल ही जवाब का कोई एक डायलॉग सुना दीजिए। सवाल ही जवाब में जो 5 क्वेश्चन हैं वो मेन मुझे लगता है जब हम प्रोस्पेक्ट के पास जाते हैं, और मैंने ये देखा है कि प्रोस्पेक्ट को आप 1-on-1 कीजिए, वो 5 सवाल गोल्डन क्वेश्चन पूछिए। पहले तो उनको प्रायोरिटीज लिख के दीजिए कि हमने नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना है, एक्स्ट्रा इनकम के लिए करना है, एक्स्ट्रा टाइम, फाइनेंशियल फ्रीडम। तो उसमें पहला क्वेश्चन उनको कि उनकी नंबर 1 प्रायोरिटी क्या है, और दूसरा है कि उन्होंने क्यों सिलेक्ट की, तीसरा उनके लिए वो इम्पोर्टेंट क्यों है, दोबारा उस पर स्ट्रेस कीजिए, और उनको ये नहीं अचीव होता तो क्या टेंशन रहेगी। तो ये आप एक्सरसाइज ग्रुप में ना कीजिए, क्योंकि मैंने 1-2 बार की थी तो उसका नहीं रिजल्ट आता, वो उल्टा हो जाता है। ये क्या दे दी इन्होंने? सलाह। अभी क्या पूछा था? सलाह। बात ठीक बोली आपने, इसी बात को बदल के बोलो। क्लियर है? यस सर। आपका पॉइंट ऑफ माय डियर लीडर, ये मेरे बहुत पसंदीदा लीडर हैं, और पसंदीदा लीडरों के साथ ही आदमी ऐसे एक्शन कर सकता है, क्योंकि एक ट्रेनिंग पार्ट आता है, उस ट्रेनिंग पार्ट में आपको एक्टिविटी करके दिखानी पड़ती है, और उसकी एक आध एक्टिविटी अभी करेंगे भी थोड़ा, या कल करेंगे। सो आपको एक्टिविटीज के माध्यम से सिखाना, या यहाँ पर बात को इस तरीके से बोलना कि आपको सही तरीके से वो कनेक्ट कर जाए। क्लियर है? तो वो भी हम यहाँ पर साथ साथ जितने लोग सुन रहे हैं, ये खाली इनके बारे में नहीं है, इनके माध्यम से ये ट्रेनिंग आपके ब्रेन तक पहुंचाई जा रही है, और ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होने की वजह से आप ज्यादा सीखेंगे, ज्यादा असर आएगा। सो थैंक यू सो मच इस सब एक्टिविटीज के लिए। सो प्लीज आप अगला भी क्लियर करना पड़ता है। बैठिए प्लीज। सवाल जवाब पढ़े मैंने, और उसमें जैसे किसी को कैसे बोलना है, कैसे बात करना है, कैसे लैंग्वेज से बात करना है, इस तरह से। और दूसरा उसमें सबसे अच्छी चीज़ मेरे को बोलेगी, पेज है उसमें पेज में जैसे अपन निशान बना देते हैं, लेकिन उसमें मैंने जब गौर से देखा, किसी ने बताया नहीं लेकिन है क्या है, ये गौर से देखा तिरछा, तो उसमें लिखा था फॉलो अप। फिर मैंने उसको पढ़ता रहा। हाँ, फॉलो नहीं, फॉलो अप लिखा उसमें, फॉलो अप लिखा। चलो डन। मतलब मैंने पूरा नहीं किया अभी। द सीक्रेट पढ़ी। अच्छा, द सीक्रेट का क्या असर हुआ आपके ऊपर? द सीक्रेट का सर इतना असर हुआ कि डायमंड से क्राउन बन गया। अरे ये क्या बात है। ओके, 2 ही किताबें पढ़ी। थैंक यू। बताइए। रिच डैड पुअर डैड, बायोग्राफी ऑफ जेनी, लिविंग जॉयफुली, 5 सेकंड रूल, एंड द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, थिंक एंड ग्रो रिच, विवेकानंदा, एंड बिगिनर्स ऑफ शेयर मार्केट की 2 है। ओके, एक लास्ट सवाल। इतनी सारी किताबें पढ़ने के बाद आप जीवन में कितनी ग्रोथ कर पाए, पैसे के मामले में, ब्रेन के मामले में? ब्रेन के मामले में सर मैं काफी ग्रोथ कर पाया। पैसा कितना कमा पाया उसके बाद? पैसा वेस्टेज में आ गया सर। आए, ये 5 किताबें आप पढ़ सकते हैं, राइट? और किताब भी आप अपनी मर्जी से नहीं पढ़ेंगे, किताब भी हम आपको आज बात करेंगे। क्लियर है? यस सर। सबसे पहली किताब आपको पढ़ना है, बुक्स दे भाई, यही दे दे ऊपर वाली। आपका सबसे जीवन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ये टाइम मैनेजमेंट।
पहली किताब आपकी ये टाइम मैनेजमेंट। मैं बुक का फोटो ही दे दूंगा ग्रुप में, आप चिंता मत करिए। टाइम मैनेजमेंट। आदमी सबसे बड़ी गलती कर पाता है कि टाइम को मैनेज नहीं करता, राइट? सोचता तो है पर करता नहीं है। आपको दूसरी किताब जिसने पढ़ ली वो दोबारा रिपीट करे, सवाल ही जवाब है, क्योंकि एक बार पढ़ने से पूरी समझ में नहीं आती है। क्लियर है? यस, कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा। तीसरी बहुत बढ़िया और इंपॉर्टेंट किताब, बिजनेस स्कूल। बिजनेस करने आए हैं ना? यस सर। बिजनेस स्कूल। क्लियर है? यस। अपनी मर्जी से कुछ भी किताब उठा के, क्योंकि हो सकता है वो उस समय आपके मनोरंजन के लिए ठीक हो, लेकिन आपके बिजनेस के लिए वो उतनी ज्यादा कारगर ना हो, और आपको आगे आने वाले प्रोग्राम्स में जो आना है उनके लिए आपको ये सब चीजें कवर। तीसरी किताब आपको जो पढ़नी है वो है जीत आपकी, सिलखेड़ा साहब। चौथी बुक। शुक्र है जान। ये 4 किताब पहले पढ़नी है, और इसके बाद एक 5वीं किताब का नाम ले रहा हूं, वो आपको पढ़नी है, राइट? उस 5वीं किताब का नाम है अधिकतम सफलता, राइटर ऑफ ब्रायन ट्रेसी। अधिकतम सफलता। ये बात ध्यान रखिएगा, ये अधिकतम सफलता जो किताब है ये सबसे बाद में पढ़ना है। ये पहले 4 किताबें पढ़ने के बाद, अगर पहले आपने गलती की, सवाली जवाब नहीं पढ़ा, बिजनेस स्कूल नहीं पढ़ा और अधिकतम सफलता पे लेके आए, कोई किताब आपके काम नहीं आएगी। अधिकतम सफलता एक ही किताब है दुनिया में, एक ही राइटर है, ब्रायन ट्रेसी। मैचिंग ही नहीं करेगी, नाम से भी आएगी। और ये ज्यादातर किताबें 150, 200 के आसपास है, राइट? तो क्लियर हुआ? यस। अच्छा, एक और बात, अभी हमने WLD ग्रुप बनाया, कौन है उसमें जो WLD ग्रुप में नहीं है? जो नहीं है उसको ऐड कर दिया जाए। और मैं यहां पर एक और सेल्फ इंप्रूवमेंट की बात करने लगा हूं। आप क्या करते हो, WLD ग्रुप में फोटो खींचते हो मीटिंग की, CNT की, और टक पोस्ट, उसमें नहीं करना। ओनली WLD ग्रुप है तो WLD की ही बात उसमें। क्लियर है? किसी के ग्रुप में कार आई, सभी ग्रुप में डाली, WLD में भी डाल दी। उस ग्रुप में नहीं, उस ग्रुप में जिस काम के लिए वो ग्रुप बना है वही एक्टिविटी। अभी उस ग्रुप में जो हम गुड मॉर्निंग डालते हैं वो भी अभी के 2-3 दिन, उसके बाद वो ग्रुप से WLD इंफॉर्मेशन के लिए ही इस्तेमाल करना है। कई लोग तो उसमें सुबह सुबह ज्ञान भेज देते हैं, कोई पोस्टर बना हुआ और डाल देते हैं, और मना करने के बाद डालते हैं, और मैंने लिख दिया प्लीज डोंट सेंड, तो उसके बाद फिर लेफ्ट कर देते हैं गुस्से में आके। इतनी हिम्मत, पूरे ग्रुप के सामने मेरे को लिख दिया, मैंने प्लीज भी लिखा, फिर भी मैं समझ जाता हूँ इसका तो एंगर, इसका तो एटीट्यूड बड़ा खतरनाक है, ये तो निकल गया, कोई ठीक रहे बाबा, बच गए। आप भी का था वही, लेफ्ट नीचे पर मैसेज था, ओके, मुझे पता है। सो आपको मुझे एक बात बताओ, आप इतने भोले, इतने बच्चे, इतने नादान हो, आपको ये भी सिखाना पड़ रहा है? इतने भी सेंस नहीं है आप लोगों को कि कौन से ग्रुप को कहां इस्तेमाल करें। तो इसी के लिए तो ब्रेन डेवलपमेंट आपको चाहिए, सेल्फ इंप्रूवमेंट। 15 ग्रुप आपके पास, पागल के जैसे 15 ग्रुप उठाए, सब में टिक 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 टिक, तो सब समय एक ही मैसेज डाल दिया। पागल नहीं बोलूं तो क्या बोलूं मैं, इतने सारे ट्रेनिंग के बाद। छोटी सी गलती है, आप समझाने के बाद फिर बार बार, और मानने को तैयार नहीं। और बनना क्या है? नेटवर्कर। बनना क्या है? रोल मॉडल। बनना क्या है? लोगों के दिलों की धड़कन। बनना क्या है? ऐसा कि जिसको लोग नमस्ते करें, पैर छुएं, आत्म सम्मान, मान सम्मान सब कुछ करें, और उसको सल्यूट करें, और वो एग्जाम्पल बने। ये सब नो। और गलती क्या करनी है? मैसेज का सुधार नहीं करना। बात जानते हो क्या होगा?
आज तुम नहीं कर रहे, कल को तुम्हारे डाउनलाइन नहीं करेंगे, जान ले लेगा तुम्हारी डाउनलाइन तुम्हारी, और इसलिए तुम लड़ते भी हो डाउनलाइन से, राइट? WLD ग्रुप में सिर्फ वही जो उसके अंदर, ये भी सेल्फ इंप्रूवमेंट का, ये भी माइंड का पार्ट है, इसलिए मैंने एग्जांपल दिया, राइट? नाउ चलिए आगे बात करते हैं। आपको अपने ब्रेन के लिए डेली, हफ्ते में, महीने में कितना समय निकालना है? जैसे आप यहाँ समय निकालो, समय भी तय करना जरूरी है, यस और नो? सुबह टाइम मिलता नहीं, रात को हम लेट आते हैं, यस और नो? मौका मिलता नहीं, क्या करें? 2 दिन निकाल। कल सिखाऊंगा इसके ऊपर थोड़ा सा कुछ, क्लियर है? स्लाइड चेंज करें। अब आते हैं फिजिकल सेल्फ इंप्रूवमेंट। देखने के बाद क्या होता है ना, बहुत सारे लोग दिमाग में चलाना शुरू कर देते हैं, अच्छा ये तो मैं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, वो लिख रहा है, तो मेरे को सेल्फ इंप्रूवमेंट करना है कि जब मैं बोल रहा हूं तो मैं जब बोल रहा हूं तो आपका फोकस मुझ पर होना चाहिए। फिजिकल इंप्रूवमेंट, फिजिकल इंप्रूवमेंट में सबसे पहली बात मैं बोलूंगा ड्रेसिंग सेंस। ड्रेसिंग सेंस तो वेस्टिज ने आपका ठीक करा दिया, गौतम वाली ने। जिसको नहीं भी कोट पहनना था उसको भी डलवा दिया, और जो नहीं भी लगाना चाहता उसको भी टाई लगवा दी, है ना? ये तो इसके लिए तो गौतम बाली सर के लिए धन्यवाद हो, एक बार तालियां हो जाए गौतम बाली सर के लिए। जो आदमी को डर लगता था 5वीं फेल है कोट डालने से, है ना? उसको भी गौतम बाली सर और वेस्टिज ने टाई लगवा दी। तो ड्रेसिंग सेंस तो वेस्टिज ठीक करा रही है। आपको ड्रेसिंग सेंस में पता क्या ठीक करना है? जूते के अंदर की जुराबें, कोई नीली डालता, कोई काली नहीं डालता, कोई सफेद डालता है, कोई रंग बिरंगी डालता है ना? वो ड्रेसिंग सेंस में आती। अच्छा देख के बताओ, तो इस तरीके की गलती आप क्यों कर रहे हो? क्योंकि इसके लिए कोई चक्कर, कोई मेंटलिटी, कोई सब्जेक्ट, कोई समझाना बताना, पेनल्टी, पूछना लेना देना, इसका मतलब क्या है? आप केयरलेस हैं। चाहते तो हैं लेकिन आप केयरलेस हैं। तो ड्रेसिंग सेंस, और ड्रेसिंग सेंस में भी लेडीज को बोलना चाहूंगा, ये क्या करती हैं जब साड़ी सूट बनवाती तो नए नए डिजाइन बनवा लेती है। फैशन का चक्कर दिमाग में इतना चढ़ा होता है, साड़ी भी डिजाइन में 4-5 बनवा लेते, कलर तो वेस्टिज का ही है, डिजाइन ही तो चेंज है। इट्स नॉट अलाउड। प्रोफेशनल बनिए, प्रोफेशनल बनिए कि लोग ड्रेसिंग सेंस को देख करके समझते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आप किस तरीके का ड्रेसिंग सेंस डालते हैं, वो आपके ब्रेन को टच करता है, क्योंकि जो आपको पसंद है वही डालेंगे, और उससे ही पता चल जाएगा किस तरह के तुम हो। राइट दिस पॉइंट? आपको यहां पर एक चीज ध्यान देना, दूसरा आपको दूसरा ड्रेसिंग सेंस के बाद ध्यान देना है, तो ठीक है, पर बॉडी लैंग्वेज को मैंने 3-4 भागों में बांटा है, राइट? आपको दूसरा ध्यान देना है अपना चलने का तौर तरीका, वॉकिंग स्टाइल। आपका वॉकिंग स्टाइल क्या है? मुझे देखो अभी जरा, अभी थोड़ी देर पहले कुछ था, अभी चेंज है क्या? हाथ कहां है मेरा? चाल कैसी है मेरी? पहले से थोड़ा फर्क पड़ गया, हाँ या ना? अभी थोड़ी देर पहले कुछ और थी, बॉडी भी थोड़ा सेटल है, सीधी है, हाँ या ना? अपना वॉकिंग स्टाइल चेंज करो। सबसे ज्यादा काम करता है जब आप ड्रेसिंग सेंस डाल के कहीं जाते हैं, आते हैं, तो लोग तुम्हें नोटिस करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि तुम अंदर से क्या हो। ड्रेस तो डाल लिया, कोई बात नहीं, ड्रेस तो आजकल दुनिया डाल रही है, क्योंकि ड्रेस का तो कंपटीशन हो गया है। क्लियर? तो ड्रेसिंग सेंस के बाद दूसरा तरीका, चलने का तौर तरीका आपका, बैठने का तौर तरीका आपका, सिटिंग स्टाइल।
आप जब कहीं किसी ऑफिस में जाते हैं, शादी में जाते हैं, किसी दूसरे के घर जाते हैं, आप किसी से मिलने जाते हैं, तो आपका ड्रेसिंग सेंस एंड आपका वर्किंग स्टाइल एंड आपका सिटिंग स्टाइल क्या है, बिजनेस में सबसे पहले काम करता है। अगर ये तीन चीजें ठीक नहीं है और ज्ञान का भंडार तुम्हारे दिमाग में भरा पड़ा है, लोग मानने को तैयार नहीं है, रिजेक्ट कर दिया जाएगा तुम्हें, होगा तुम्हारे पास ज्ञान, राइट। एक लड़का नौकरी के लिए जाता है, क्लियर है, उसका चेहरा क्लियर नहीं है, मतलब चेहरे पे निशान, दाग, धब्बे या साफ सफाई नहीं है, क्लियर है, ड्रेसिंग सेंस में भी थोड़ा डाउन है, और चलने का तरीका भी और बैठने का तरीका भी अलग है, और नॉलेज बहुत है, बीए किया है, एमबीए किया है, पीएचडी किया है, किताबें पढ़ी है, ज्ञान का भंडार है, ये सुनो। एक दूसरा जाता है वेल ड्रेसअप, चाल, क्योंकि जब वो जाता है तो सामने वाले को ड्रेसिंग सेंस से, चलने से उसका कॉन्फिडेंस का पता चलता है, ये सुनो, उसके स्टेटस का पता चलता है, उसके एटीट्यूड का पता चलता है। ये जो लड़के लड़कियां जिनको जो आपको फोन करते हैं वोडाफोन से, एयरटेल से या टोल फ्री नंबर से, हाँ या ना, जब आप फोन करते हैं तो वो क्या बोलते हैं, आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हाँ या ना, और तुम बदतमीजी से बात कर रहे हो तो उसके साथ, हाँ या ना, वो कितना बोल दिया तू, आपका तो ये होता है, वो फिर भी बोलते हैं सर आपका कीमती समय वोडाफोन में देने के लिए आपका बहुत बहुत, क्या मैं आपकी ओर को सहायता कर सकती हूँ। उसका क्या है वहां पे, टॉकिंग स्टाइल, और वो टॉकिंग स्टाइल से लोगों का प्लान चेंज करवा देते हैं। सर मैं आपको एक और बेटर प्लान के बारे में 1 मिनट आपका समय ले सकती हूँ, तो फिर आपको बताती है आपका 999 का प्लान है, आप 599 का ले लीजिए, हाँ या ना, उसके टॉकिंग स्टाइल भी आप बोलते हो कि चेंज कर दो, नहीं बोलते। तो आपका टॉकिंग स्टाइल क्या है, उसको आइडेंटिफाई करना जरूरी है। वैसे आपको सबको बोलना आता है, गूंगे हो, देख रहे हो नजारा, इनके साथ बनना है इंडिया की नंबर 1 टीम। अरे भी बोलना आता है, yes. उसको डिजाइन में सेटल करना है। मैं अलग अलग जगह जाता हूं तो अलग अलग टेक्निक से बात करता हूं, राइट। जब मैं गांव में जाता हूं तो अपनी बराबर खड़ा उड़ा करना नन्ना राम राम बराबर चलती है, और थोड़ी सी उसमें थोड़ा सा मिक्स चलता है, उसमें वैल्यू बढ़ाने के लिए, हाँ जी ना जी, ताकि उसको ये भी ना लगे कि प्योर गामड़ू है ना, उसकी मैचिंग के लिए थोड़ा सा इंप्रूवमेंट चलता है अपना, ताकि अपना स्टैंडर्ड उससे ऊपर, और होता ही है ज्यादातर, राइट। जब शहर में कहीं पर जाते हैं तो वहां पर अपना पूरा माइंड सेटअप होता है, इससे किस तरीके से बात करना है, किस एंगल में इसको हाँ बोलना है, हाँ जी बोलना है, ना जी बोलना है, लेकिन वो प्रोफेशनली उस टेक्निक में चलता नहीं है। जस्ट लाइक ए लॉयर, एक लॉयर जब कोर्ट के अंदर जाता है तो उसका लैंग्वेज, बात करने का तरीका अलग होता है, जब वो घर में आता है तो उसका बात करने का तरीका अलग होता है। आप फिल्मों में देखते हो पूरा कोट शॉट लगा के वो खड़ा होता है फिल्म में, और वो मेलोड सेंस में केस लड़ता है, असल में वो बदतमीजी की बात भी तमीज से कर रहा होता है, और आप लोग तमीज की बात भी बदतमीजी से कर लेते हो, और फिर आपको ज्वाइनिंग चाहिए, तो फिजिकल इंप्रूवमेंट तो कोई आपको करावे ही ना। सो टेक माय वर्ड, समझो बात को ध्यान से, कहां पर बदलना जरूरी है, टाइम भी बचेगा, पैसा भी बचेगा, ज्वाइनिंग भी आएगी, वर्क भी, सब कुछ होने के बाद आपका सेल्फ इंप्रूवमेंट पे काम नहीं हो रहा है। बड़ी बड़ी मीटिंग में आते हो, बड़े बड़े सेमिनार में आते हो, गुरु सर को सुन लिया, संजीव को सुन लिया, दीपक सर को सुन लिया, बड़े बड़े ट्रेनर को सुन लिया, बड़े बड़े लीडर्स को आपने सुन लिया, सब लोगों से बात कर ली, लेकिन सब सुनने के बाद आपका बात करने का
तरीका वही भद्दा तरीका रहा, वही पुराना स्टाइल रहा, वही गलत तरीके से आप पुराने माहौल से बात करते रहे, कोई रिजल्ट आने वाला है? क्योंकि लोग जो दुनिया है वो फील करते हैं, महसूस करते हैं आपकी बातों से कि आपका क्या स्टाइल है, और आदत जो है वो जानबूझ करके बदलनी पड़ती है, या कोई कोच उसको चेंज करता, वो अपने आप बदलती नहीं है। चाहे वो फिजिकल हैबिट है, चाहे वो मेंटली आपकी कोई हैबिट है किताब पढ़ने की, ना पढ़ने की, उस सब के लिए आपको फोकस करना पड़ेगा। तो आपकी खास कला आएगी, वो आएगी टॉकिंग स्टाइल में। और टॉकिंग स्टाइल में ये भी आता कि कितना बोलना और कितना, और कौन सा शब्द पहले बोलना और कौन सा शब्द, तो ये सब आपको जानबूझ करके इसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। इसके बाद मैं बात कर देता हूं थोड़ा सा ईटिंग स्टाइल के ऊपर। खाना खाते हो? पिछले 2-3 साल में उसी डिजाइन उसी तरीके से खाना खा रहे हैं, कुछ बदला है? पूछने की बात, बोलने की बात नहीं है, लेकिन क्या इसमें भी इंप्रूवमेंट की जरूरत है? है। पहले के लोग जमीन पे बैठ के खाना खाते थे, हाँ है ना? एक सेंस होती थी, हाथ धोया जाता था प्रॉपर लोटे में पानी लेके तरीके से, और खाना खाने से पहले पूरा वो पूजन किया जाता था, हाँ है ना? सेंस थी ना? फिर जमाना आ गया कल अलग तरीके से कुर्सी पे बैठ के खाने का, हाँ है ना? वो पूजा वगैरह वो सब पानी से करना, सब वो सेंसलेस हो गया, खत्म। फिर जमाना आ गया खड़े होके खाने का, और खड़े खड़े बातें करने का, खाते खाते बातें करने को चमकाने के लिए, आपकी पर्सनैलिटी को बढ़ाने के लिए, आपको बेटर लीडर्स बनाने के लिए सबसे ज्यादा मुझे लगा ये काम करेंगे, बड़े सेंसिबल पॉइंट है। क्योंकि सब बातें होती हैं पर ये बात नहीं होती है, किताब में भी बहुत कम बात होती है। और ये सब जब करोगे तो फिर लोग आपको कॉपी करेंगे। क्लियर है? असल में आप क्या चाहते हैं कि लोग आपको कॉपी, और जब आप लोग आपको डुप्लीकेट करेंगे तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी, टीम बढ़ेगी, नाम बढ़ेगा, काम बढ़ेगा, है ना? अल्टीमेट तो मकसद यही है ना कि लोग आपको फॉलो करें। और आपका प्रॉब्लम क्या है कि लोग आपको फॉलो नहीं करते। टीम तो 500 लोगों की है लेकिन लोग फॉलो नहीं करते, राइट? क्यों नहीं करते? क्योंकि तुम सब बाहर जाने से पहले मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं, आपको टॉकिंग स्टाइल में क्या ठीक करना है फटाफट अपने कॉपी पे लिख लीजिए। अभी मुझे कुछ नहीं बताना, लिखना है। आपको जो भी लगे टॉकिंग स्टाइल में, आपको खुद क्या लगता है कि मुझे ये ठीक करना चाहिए, किसी से कोई बात हुई, उसने कुछ किया आपके लिए, रास्ता भी बताया तो थैंक यू सो मच या थैंक यू। कोई छोटी मोटी गलती कुछ भी हुई उसके लिए भी अगर आपको रियलाइज हुआ या उसने बताया तो सॉरी, ऑन टाइम। जिंदगी की 80% समस्याएं खत्म हो जाएंगी। टॉकिंग स्टाइल की बात कर रहा हूं, राइट? अब आप खुद बना लीजिए, चलिए बनाइए। चलिए एक काम करते हैं, हाँ या ना? क्योंकि मुझे पता है आप यहाँ डीजे में नाचेंगे थोड़ी देर के बाद, और नाच के जब आप जाएंगे तो फिर आप जाके बैठ के गप्पे मारेंगे, हाँ या ना? तो गप्पे ना मारे तो इससे अच्छा जाने के बाद आधा घंटा आप काम कर लें। और टीम लीडर जितने हैं वो हाथ ऊपर करें, टीम लीडर बैठे। आपके टीम के लोग जो भी लिख के लाएंगे कल मैं आपसे बात करूंगा, आप बताएंगे। क्लियर है? अपने टीम लीडर का नाम लिख लें, अगर आपको पता ना चले इसका नाम क्या है तो नाम नोट कर लें। आप टीम लीडर का नाम नोट रखना, क्या लिख के लाए मैं आपसे पूछूंगा, राइट? मुझे पता है इसमें भी कुछ शाने हैं जो कुछ लिख के नहीं लाए। शुरुआत करी दी गाली घोड़ी याद करी दी शुरुआत करी दी गाली घोड़ी याद करी दी पूरे कागजी हालात बोल दे तड़पे पहले से ही क्या उन्हें तड़पाना, ओ जालिमा ओ जालिमा। आज दिल शायराना 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 लगता है, आज दिल शायराना 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 लगता है। My bike up to the roof,
Down the streets, right through the city, I'll go everywhere you go. From Chicago to the coast, you tell me hit this and let's go. ये सूरज डूबा है यारो दो घुट नशे के मारो मस्ती भुला दो सारे घर पार के ये सूरज डूबा है यारो दो घुट नशे के मारो मस्ती भुला दो सारे संसार के I've been looking under rocks, breaking rocks, just trying to find them. सपने दिखाए everybody तुम पास आए यूं मुस्कुराए तुमने देखो जाना ना वहाँ कोई प्यार कल तेरा लुटे ना झुक गया आसमां मिल गए दो जहां हर तरफ है मिलन का समा दुनिया है सजी खुशबुएं हर कहीं अगली आई मैं भूल गया You won't never be alone. Wait for me to come home. नोटिस किया ये बात, युवराज जी गिटार बजा रहे थे, राजेंद्र सर के चेहरे पे मैंने वो मुस्कुराहट देखी जैसे किसी बाप का बेटा बजा रहा था उसको बड़ा खुशी उससे भी ये है रिश्ता। इस वेस्टीज की पावर देखिए, पावर इनको ये नहीं जानते थे, वेस्टीज ज्वाइन हुई तो इनका ऐसा गहरा रिश्ता बन गया, वो गिटार बजा रहे हैं मुस्कुराहट इनके चेहरे पे आ रही है। ये है मेरा साथ देना क्लैपिंग के साथ। हिम्मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, हिम्मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरे सच्चा लगता है वेस्टीज हमारा है हमें जान से प्यारा है वेस्टीज हमारा है हमें जान से प्यारा है वेस्टीज हमारा है हमें जान